एशिया कप 2023 जिसका सबसे अहम तरीन मार्का 2 सितंबर को पाली किले के मुकाम पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा, उसके हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आज बुरी तरह से भारतीय मीडिया ने एक्सपोज करके रख दिया है और पाक भारत टाकरे से पहले ही 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानी जो हैं उनके गले किस तरह से खुश्क हो चुके हैं, ये आज भारत का जो लीडिंग न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, उसने जनाब सारी दुनिया के सामने रख दिया। और वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिसने जनाब पाकिस्तान के बुग्स में डूबकर एशिया कप 2023 को कैंसिल करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनाब जो बेहतर हिकमत अमली थी उसकी वजह से जनाब अब एशिया कप 2023 जो है उसका आगाज तो हो चुका है, लेकिन उसके जो मैचेस हैं वो कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। दूसरा जनाब एशिया कप 2023 जो है वो वर्ल्ड कप 2023 से के आगाज से 15 दिन पहले जो है वो खत्म होना है, यानी कि 17 सितंबर को एशिया कप का फाइनल खेला जाएगा। 5 अक्टूबर को भारत के अहमदाबाद में जनाब वर्ल्ड कप 2023 का जो पहला मैच है वो खेला जाएगा। सो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो एशिया कप 2023 को वर्ल्ड कप 2023 के साथ जोड़ रहा था, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो जनाब पैसे की जो चमक है या जो जनाब पैसे की हिट्स है या जो पैसे का जनाब एक दिखावा है उसमें डूबकर पाकिस्तान को नीचे लिताड़ना चाहता था। सो अब जनाब इंडियन एक्सप्रेस ने उनका जो आईना है वो दुनिया क्रिकेट के सामने रख दिया है। कुछ दिन पहले जनाब फाइनेंशियल टाइम्स जो यूके का एक अखबार है उन्होंने जनाब भारत को बुरी तरह से एक्सपोज किया था, लेकिन उनकी जो बातें थी उनसे भी ज्यादा खतरनाक बातें जो हैं वो इंडियन एक्सप्रेस ने आज की हैं। पाक भारत टाकरे से पहले ही क्यों जनाब जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, ये सारी डिटेल्स एक एक करके मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कुछ स्क्रीनशॉट जो हैं वो इंडियन एक्सप्रेस के मैंने आपको दिखाना है और बताना है कि जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड किस तरह से पैसे की जो हवस है उसके अंदर डूबकर जो क्रिकेट है उसको तबाह करने की कोशिश जो है वो कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी बेहतर हिकमत अमली जो है उसके साथ भारत की ये जो कोशिश थी इसको नाकाम बनाया। लेकिन उससे पहले चूंकि आज 31 अगस्त है और कल जुमे का दिन है, परसों जनाब सैटरडे को पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो जनाब पाली किले में खेला जाएगा, तो इस मैच के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी आई है कि जनाब जो मौसम है वो समहाउ बेटर हो चुका है। वो 90% चांसेस जिनके बारे में जनाब कहा जा रहा था कि 90% चांस ये है कि बारिश होगी और मैच जो है वो शायद अबैंडन कर दिया जाए, लेकिन अब जनाब जो पाली किला है वहां से ये खबरें सामने आ रही हैं कि वेदर जो है वो बिल्कुल क्लाउडी है, लेकिन जो सैटरडे के दिन के हिसाब से जनाब प्रेडिक्शन आ रही है, वेदर अपडेट आ रही है, वहां पर जो 90% चांस था वो कम होकर 70% पर आ चुका है। और चूंकि अब चांसेस जो हैं वो मैच के लिए रोशन हो चुके हैं, तो इसी सूरत में जो भारत के एक्स क्रिकेटर हैं जनाब मोहम्मद कैफ, जिन्होंने एक दफा कहा था कि शुएब अख्तर ने मुझे आंखें दिखाई और मैंने उनको जनाब आगे बढ़कर जनाब जो उनको स्ट्राइक करने के लिए गया था, लेकिन जब हकीकत सामने आई उसको बड़ी पिक्चर पर देखा गया तो यह सामने आया कि जनाब आप आगे तो जरूर बढ़े थे, आपने शुएब अख्तर को डिस्टर्ब करने की कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन बाद में वही शुएब अख्तर जो है उसने आपकी किलियां जो है वो भी उखाड़ी थी, लेकिन आपने वो ऑडियंस को नहीं बताया था। तो आज जनाब उन्होंने एक बड़ी हैरानकुन प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा है कि जनाब पाक भारत टाकरे में बाबर आजम जहां पर बुमराह से डारे होंगे, बुमराह जहां पर जनाब पाकिस्तान के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग जो है वो करेंगे, वहीं पर मोहम्मद शामी जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। और मोहम्मद शामी के जब मैंने स्टैट्स चेक किए तो मुझे पता चला कि भाईजान 2015 के बाद तो मोहम्मद शामी जो है वो ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ खेले ही नहीं है, और मोहम्मद शामी की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 2015 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ आई थी। तो पता नहीं क्यों इन्होंने उनका नाम ले लिया, लेकिन शायद ये समझते हैं कि बुमराह से हमारे ज्यादा खतरनाक जो बॉलर है वो मोहम्मद शामी है, क्योंकि आईपीएल की उनकी परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर थी। लेकिन साथ ये बताना भूल गए कि शामी जो है वो एक बड़े लंबे अरसे के बाद जो ओडीआई क्रिकेट है उसमें वापसी करेंगे। सो पहले तो उनको जनाब खुद सेटल होना पड़ेगा ग्राउंड के अंदर, और फिर जनाब
जनाब जब वो सेटल हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तानी बैट्समैन जो है उन पर वो किसी तरह से हावी जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा जनाब शामी ने भी बात की। शामी कहते हैं कि बुमराह के आने से हम ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। भाई शामी के आने से आप किस तरह ज्यादा खतरनाक साबित होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जनाब ये भारत की तरफ से अब जो आवाजें हैं ना वो प्लेयर्स की और जो उनके एक्स क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से उठना शुरू हो चुकी हैं और माइंड गेम जो है वो पाक भारत टाकरे से पहले शुरू हो चुकी है। सौरव गंगोली ने वर्ल्ड कप 2023 की हवाले से माइंड गेम्स का आगाज किया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ मैचेस जो हैं वो चूंकि वन साइडेड होते हैं, सो इसलिए मजा नहीं आता। सो अब इसी तरह से जो ज़हनी गेमें हैं वो भारत के क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने खेलने शुरू कर दिया। लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि जनाब परसों अगर मैच होता है और उसमें बाबर आजम बैटिंग करते हैं तो फिर बाबर आजम विराट कोहली का एक रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम दर्ज कर सकते हैं। ओडीआई क्रिकेट के अंदर कप्तानों में अगर किसी ने तेज तरीन 2000 रन मुकम्मल किए हुए हैं तो वह भारत के विराट कोहली ने किए हुए हैं और उनको 2000 रन बनाने के लिए 36 इनिंग्स जो है वो बैटिंग करना पड़ी थी। लेकिन बाबर आजम जो है वो 30 इनिंग्स के अंदर 1996 रन जो है वो बना चुके हैं। सो अगर जनाब बाबर आजम परसों के मैच में 5 रन भी सिर्फ बना लेते हैं तो फिर भी जो विराट कोहली का रिकॉर्ड है वो बाबर आजम के नाम आ जाएगा। और जनाब चाहे भारतीय मीडिया बाद में कहता रहे कि स्टैट पैडर, लेकिन जब दुनिया क्रिकेट के रिकॉर्ड्स देकर निकाले जाएंगे तो वहां पर बाबर आजम का जो नाम है वो विराट कोहली से ऊपर दर्ज होगा। अब आते हैं जनाब इंडियन एक्सप्रेस की खबर की जानिब। देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनिशियली होस्ट कर रहा था, लेकिन भारत ने कहा कि जनाब जो पाकिस्तान है वहां पर भारतीय क्रिकेट टीम खेलने नहीं जाएगी। फिर जो बाकी मुमालिक थे एशिया कप 2023 के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने साथ मिलाया और फिर नजम सेठी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्स चेयरमैन थे उन्होंने एक फार्मूला प्रेजेंट किया था हाइब्रिड मॉडल का। उस हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान को मैचेस सिर्फ 4 मिले और श्रीलंका जो ओरिजिनल होस्ट नहीं था उसको मैचेस मिल गए 9। अब जनाब टोटल 13 मैचेस में से देखा जाए तो चूंकि जो बिगर जनाब चंक है वो श्रीलंका को मिला है तो इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि देखें जनाब पाकिस्तान जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। लेकिन आज असल खबर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस ने ब्रेक की है। अब जनाब उसके अंदर पहले तो उन्होंने जो पूरा एक जनाब जिस तरह से कहानी घड़ते हैं वो घड़ने की कोशिश की और अपने क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने जनाब बड़ा अच्छा साबित करने की कोशिश की। लेकिन उस खबर के एंड पर जो 2 पैराग्राफ थे वहां पर वो बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दी और उन्होंने कहा कि जनाब अब चूंकि हर जानिब यह सवाल हो रहा है कि अगर जनाब श्रीलंका के अंदर जो बारिशें हैं वो ज्यादा उनके चांसेस हैं और मैचेस इफेक्ट हो सकते हैं तो फिर आपने श्रीलंका ही चूज क्यों किया। और अगर श्रीलंका चूज किया तो फिर श्रीलंका का जो जनाब दम्बुला का स्टेडियम है, जब इनिशियल ड्राफ्ट सामने आया था तो वहां पर दम्बुला के अंदर मैचेस जो थे वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो सुपर 4 के जो फर्स्ट मैचेस हैं वो होस्ट करने जा रहा था, तो फिर आपने वहां पर क्यों नहीं रखे। तो और सेकंड जो राउंड है वो बाद में जनाब जो कोलंबो है वहां पर शिफ्ट होना था। तो अब असल खबर सामने आई है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दम्बुला का जो स्टेडियम है वहां पर खेलने से इनकार कर दिया था। और जब मैंने अभी वीडियो करने से पहले दम्बुला का वेदर अपडेट चेक किया और जनाब जो कैंडी और कोलंबो है वहां का वेदर अपडेट किया तो उसमें जमीन आसमान का फर्क निकला। एक जानिब जहां कैंडी और कोलंबो में 70 से 90% चांसेस है रेन के, तो वहीं पर दम्बुला के अंदर सिर्फ 35% चांसेस हैं। तो भाईजान आपने क्या खुद को क्रिकेट से बड़ा समझ लिया है? आप समझते हैं कि आपके पास पैसा है तो आप डिक्टेट कर लोगे, और डिक्टेट तो चले आपने करवा लिया, लेकिन अल्टीमेटली जीतेगा कौन? क्रिकेट कहां पर गई? जिसके नाम पर आपने पैसा बनाया वो कहां पर गई? और अब मुझे जनाब जो स्टेटमेंट है वेस्ट इंडीज के साबिक लेजेंड की वो ज़हन में आ रही है, जहां पर उन्होंने कहा था कि जनाब भारतीय प्लेयर्स के अंदर एरोगेंस आ चुकी है। तो भारतीय प्लेयर्स के अंदर जो एरोगेंस है वो उनके क्रिकेट बोर्ड की वजह से आई है, क्योंकि वो समझते हैं कि आईसीसी जो अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुका है, जब वो हमारे सामने जनाब सीना नहीं ठान सकता तो फिर बाकी क्रिकेट बोर्ड की क्या मजाल है? तो भाईजान ऐसा कभी भी नहीं चलेगा। कभी ना कभी आपको जनाब इसका जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा, और समहाउ आप भुगत भी रहे हैं, आप भी रहे हैं, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल ट्रॉफीज हैं वो आप लिफ्ट नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने जो आईपीएल है और अपने पैसे की जो चमक और धमक है
उसकी वजह से। इसके अलावा जाते जाते आपको एक और खबर बता दूं कि जनाब आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये एक्सप्लेनेशन आई थी कि जो शर्ट्स हैं उनके नीचे पाकिस्तान और जो एशिया कप का ईयर है वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि 2022 के अंदर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग्स हुई थी वहां पर यह डिसाइड हुआ था कि जनाब नीचे जो नाम होगा एशिया कप, नीचे नाम पाकिस्तान और आगे ईयर लिखा जाएगा, वो 2022 में जो एशिया कप हुआ था उसकी वजह से नहीं हो रहा। और 2022 की मीटिंग्स में यह डिसाइड कर लिया गया था कि ईयर और जनाब जो नाम है होस्ट कंट्री का वो हटा दिया जाएगा। लेकिन रमीज राजा साहब ने ये जो चीज है वो क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं डिसाइड हुआ था। सो जनाब अगेन जो शर्ट्स के ऊपर नाम लिखना है यह भी मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की वजह से हुआ है क्योंकि वो अपनी शर्ट के ऊपर पाकिस्तान का जो नाम है वो पसंद नहीं करते। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।